ओम शांति। 4 तारीख की मुरली है। 30 जनवरी 1988 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। ये जनवरी मास की चली हुई मुरलियां हैं और जनवरी मास हम सभी जानते हैं, हम सभी के प्यारे साकार ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिन होता है। पूरा ही मास स्मृति मास होता है। तो बाबा ने भी विशेष ब्रह्मा बाबा के जीवन के आधारित ये मुरलियां चलाई है, क्योंकि हम सभी के लिए साकार में एग्जाम्पल फॉलो करने के लिए ब्रह्मा बाबा है। तो पिछले रविवार को हम सभी ने सुना था, हिम्मत का पहला कदम कौन सा? संपूर्ण समर्पण। ब्रह्मा बाबा का हिम्मत का पहला कदम था संपूर्ण समर्पण। न लोकलाज, कुल मर्यादा कुछ भी नहीं देखा, बस बाबा के ऊपर एक झटके से बाबा समर्पित हो गया
और सर्वस्व समर्पण कर दिया। समर्पण का पहला कदम तो उठाया, लेकिन समर्पण होने के बाद दूसरा कदम वो था सहनशीलता का, क्योंकि नया ज्ञान था, नई क्रांति थी, इसीलिए लोगों को स्वीकार्य नहीं थी। और इस कारण से अनेक प्रकार के यज्ञ में विघ्न भी आए। और जिस बाबा को लौकिक में इतना लोग सम्मान देते थे, इतना प्यार करते थे, शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा के ऊपर सर्वस्व समर्पण करने के बाद वही लोग जैसे कि दुश्मन बन गए, क्योंकि शिव बाबा ने जो पवित्रता की बात सिखाई आज तक दुनिया में किसी ने भी नहीं सिखाई। दूसरा, शिव बाबा जो जादूगर, वो जादूगरी करता था, हर एक आत्मा को साक्षात्कार कराता था, तो लोग समझते थे ये ब्रह्मा को जादू करता है, दादा जादू करता है। इसीलिए इतने बड़े बड़े घर के, धनाढ्य घर के लोग एक झटके से समर्पित हो गए। और उसके बाद जो वहां पर क्रांति आई, वो जबरदस्त क्रांति थी, जिसमें बाबा की बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन बाबा अचल, अडोल और स्थिर रहा। इसीलिए उसको आदि देव कहा जाता है। एक तो ब्रह्मा अर्थात नई सृष्टि का रचयिता, और नई सृष्टि में पहले पहले आने वाला, इसलिए भी आदि देव। दूसरा, शिव बाबा की पहली रचना ब्रह्मा, इसलिए भी आदि देव। और इस आदि देव की ही आबू में भी महिमा है। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं तो वहां आदि देव और आदि देव की महिमा है, प्रतिमा भी है। तो आदि देव क्यों कहा गया ब्रह्मा बाबा को, वो भी बाबा ने आज स्पष्ट किया है। दूसरा, सहनशीलता क्या होती है वो भी बताया है, और सहनशीलता की निशानियां क्या है वो भी बताया है, जिसको हम सहज रीति से फॉलो कर सके। फुट स्टेप माना बाबा के कदम पर कदम रख करके, तो जैसे बाबा सबसे पहले संपूर्ण फरिश्ता बना, ऐसे हम भी बाबा के साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ब्राह्मण बनने में भी पहला नंबर आदिदेव, सतयुगी नई दुनिया में भी पहले नंबर का प्रिंस, इसीलिए आदिदेव। और फरिश्ता बनने में भी सबसे पहले पहला नंबर का फरिश्ता बना, इसलिए भी आदिदेव। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का हेडिंग है हिम्मत का दूसरा कदम। पहला कदम तो सुना ना हम सभी ने पिछले रविवार को, क्या? संपूर्ण समर्पण। तो हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। कैसे बाबा ने लोगों का भी सहन किया, और फिर शिव बाबा ने भी तो नहीं छोड़ा परीक्षा लेने से।
वो भी सब सहन किया। और फिर यज्ञ में जो वत्स आए थे वो भी तो विभिन्न संस्कारों वाले थे ना। वो भी कई यज्ञ छोड़ करके भी चले गए। संशय आ गया जब परीक्षाएं आई। और कुछ एक आत्माएं देह अभिमान के कारण सामना करने वाली भी थी। तो बाबा ने भी कम परीक्षाएं पास नहीं की। तो ये बताए कि कैसे बाबा सहनशील रहा। सहनशील कहते हैं सहन करने के बाद स्वभाव में, बोल में, कर्म में, संकल्पों में शीतलता। सहन कर रहे हैं बाहर से और अंदर से गर्म हो रहे हैं, उसको सहनशील नहीं कहेंगे। शील माना शीतलता। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। हम भी उनके साथ साथ तो हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही करेंगे। पहली रचना यूं तो ब्राह्मणों की है, लेकिन उसमें भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी है। आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचयिता भी कहा जाता और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव। नई सृष्टि माना सतयुग के आदि का, शुरुआत का पहला देव माना फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण। आत्मा तो वही है ना, इसीलिए आदि देव कहा। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसीलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। पहले संगम युग का आदि देव, आदि रचना ब्राह्मणों की और ब्राह्मणों में भी पहली रचना ब्रह्मा बाबा की, इसीलिए आदि देव कहा गया। और नई सृष्टि में भी पहली रचना कौन? श्री कृष्ण अर्थात ब्रह्मा की वही आत्मा, इसीलिए नई सृष्टि का आदि देव कहा गया। संगम युग में भी आदि रचना, आदि माना पहली, संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचयिता ब्रह्मा कहो। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि। संगम पर वर्तमान समय और सृष्टि के आदि माना सतयुग के, दोनों समय के आदि, इसीलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही। तीसरी बात, पहले संगम युग का आदि देव बताया, दूसरा सतयुग का आदि देव, और तीसरी बात ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। सबसे पहले संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा ही बना हम सभी के सामने। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बना? नंबर 1 बनने के पीछे पुरुषार्थ क्या, किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया?
आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता। क्या फॉलो करना है? पहला कदम है समर्पणता। ये तो पहले सुना है, हम सभी ने सुना ना, कैसे सर्वस्व ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा पर अपना समर्पण किया। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? समर्पण हुए तो बाप से तो श्रेष्ठ वर्षा मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली, जो भी स्थापना के समय में समर्पित हुए, तो लोग तो बहुत विरोध हुए ना, बड़े अत्याचार किए। आप आत्माओं को भी गालियां मिली, ये अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। कितने बंधन थे, कितनी तकलीफें सहन की। आज तो हम पढ़ते हैं, सुनते तो स्टोरी लगती है, लेकिन सचमुच भागवत कहें तो भागवत का प्रैक्टिकल काल था। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक जीवन में कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। कितने कलंक लगाए, इसीलिए तो कहते ना, कलगीधर श्री कृष्ण को चौथ का चंद्रमा देखा तो कलंक लगे। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लौकिक में सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। लोग ब्रह्मा बाबा को ही बोलते थे ना, यही जादू करता है, यही कुछ करता है, हमारे घर के इतने लोग क्यों जाते हैं इसके पास। क्या क्या बोलते थे, इसको 16,108 रानियां चाहिए, ऐसे भगाते हैं, ये करते, बहुत कुछ कलंक लगाए। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ, जो आते थे उनके ऊपर भी, उनके घरों में उनको खूब मारते भी थे, तालों में बंद कर देते थे, खाना पीना नहीं देते थे, बहुत अत्याचार हुआ। तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुआ। कहते ना, बच्चा दुखी होता है तो बाप को बहुत दुख होता है। तो बच्चों के ऊपर अत्याचार हुए, माना बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से, वह सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कितना बाबा की अवस्था अचल अडोल रही। लोग समझाने भी आए कि बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, सिर्फ आप एक पवित्रता की बात नहीं करो ना,
बस बाकी बहुत सब कुछ अच्छा है, आप इतनी बात छोड़ दो। बाबा कहे मैं थोड़े करता हूं, कराने वाला करा रहा है, उसको कहो मैं क्या करूं। पवित्रता के कारण ही अत्याचार हुए, लेकिन वो आत्माएं भी इतनी पक्की, इतनी अचल अडोल, मर जाएंगे लेकिन धारणाएं नहीं छोड़ेंगे। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते हैं। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशीलता। दुश्मन आत्मा को भी रहम की भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। सहनशीलता की बाबा परिभाषा बता रहे हैं। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे बड़े तूफान आए, जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक बॉल के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, बॉल बनाया। विस्तार को सार में लाया, यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना। लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े। संभालिए, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने के समय शक्तियां समाप्त हो जाती, अर्थात ज्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना। किसी भी बात को
अपने मन में या दूसरों के आगे बार बार वर्णन करना अर्थात लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते हैं, दिल शिकस्त नहीं होते हैं, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की बाबा परिभाषा बता रहे। कई लोग कहते हैं ना, हमने जिंदगी में बहुत सहन किया, लेकिन अंदर से तो वो गर्म हो रहे हैं याद कर करके उन बातों को, तो वो सहनशीलता नहीं है। औरों के सामने लंबा लंबा विस्तार कर रहे हैं, तो वो सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। क्या ऐसा भी होता है? सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसीलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, और खाली चीज सदा उछलती रहती है। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। बर्तन आधा भरा हुआ है पानी से तो छलकता है, पूरा भरा होता है तो छलकता नहीं है। वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा, संकल्पों में भी उछलता रहेगा, और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा? हद से ज्यादा कोई व्यक्ति उछलता रहे तो क्या होगा? हांफता रहेगा, उसको हाफ चढ़ जाएगी। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हांफता और स्वयं ही फिर थकता है। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसीलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं, उड़ता है। तो दूसरा कदम कौन सा बता रहे हैं बाबा? सहनशीलता का। तो ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज में रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? मौज से रहे या मेहनत लगी? वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, कहा नाज से पलने वाले, और कहा गोबर के गोले भी बनाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया, माली भी बनाया। कहा इतने नाज से पलने वाले कईयों के तो कहते पैर धरती पर नहीं रखना है, गालीचों पर ही चलना है। ऐसे ऐसे घर के सभी समर्पित हुए बाबा के यज्ञ में, इतने बड़े बड़े घर से आकर के, और बाबा ने भी पालना देने में कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि शुरुआत में तो सभी इतना धन संपत्ति बाबा ने जो समर्पित किया था उससे यज्ञ चल रहा था। बाबा गोद में लेकर के चमची चमची से घी पिलाते थे एक एक बच्चे को।
इतना प्यार तो कोई लौकिक माँ बाप भी नहीं करेगा। बहुत ही प्यार से बाबा ने पाला, लेकिन ऊपर वाले ने भी कसौटी ली और बेगरी पार्ट आया तो वो भी बाबा ने सब सहन किया और बच्चों को महसूस भी नहीं होने दिया। और लकड़ी नहीं मिलती थी तो गोबर के गोले बनाए जलाने के लिए जिससे खाना बने। वो भी बच्चों को सिखाए, जिसने गोबर में हाथ भी नहीं लगाया होगा तो वो भी बाबा ने सिखाया। बाबा की खुद की बेटी, उसको भी बाबा ने मोची बना दिया। का बच्ची तुम्हारे में मोची जितनी भी अक्कल नहीं है। तो कैसे बाबा ने हर कला में अपने बच्चों को निपुण किया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, स्नेह में, प्यार में सब कुछ किया, इसलिए मौज लगी। सब कुछ पार कर लिया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वो भाग गए। जो मूंझे, क्या सारी जिंदगी हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा? तो वो भाग गए। और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना? ताकत भी चाहिए ना अभी तो, लेकिन 14 दिन की भी ताकत नहीं है। 14 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है, हा? अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं इसीलिए संन्यास किया। क्या हम इस काम के लिए ही हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता मौज की जीवन जीना। लौकिक घर में सब कुछ करेंगे, लेकिन बाबा के घर में आने के बाद सोचेंगे बस हमारी जीवन तो बहुत हाई हो गई है ना, अभी ये सब कुछ काम हमको नहीं करना। अरे सेवा का महत्व हमारे जीवन में होता है तो कोई काम छोटा नहीं होता है। चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। मुझे नहीं, हमने तो समझा था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूं, स्थूल काम करने थोड़े संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? कईयों के ऐसे ऐसे संकल्प, इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना। यज्ञ में आए, ओखली में सिर दिया तो मूसल तो पड़ना ही है ना, तो मूसल को भी सहन करना ही होगा, परंतु खुशी खुशी से, न कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मूंझा देंगे। जैसे मन की स्थिति होगी वैसे औरों के साथ भी वो वर्णन करेंगे, औरों को भी मूंझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकते। वो कैसे होगा? ऐसा नहीं ऐसा होगा। इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरे को भी मूंझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा। नेचर ही मूंझने की हो गई है, तो क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है। मूंझा माना उलझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव, दृष्टि
और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मुझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। दो प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, लोगों के द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ सदा कल्याण की भावना से सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता, शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना सहनशीलता का, किस लिए सुना? कदम पर कदम रखो। सिर्फ सुना इतना ही नहीं, उसको फॉलो करना, कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर हो ना, सही कहते, कौन झंझट में पड़े, तो ठीक जो समर्पित होते उनके लिए। हम तो गृहस्थी हैं, हम तो अपनी मर्जी से मन मौजी हैं, जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन नहीं। पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना।